नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि डाइपोल जो है वो हेल्ड किया हुआ है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E। तो ये हमने फिगर में शो भी किया है। E की डायरेक्शन मानी हुई है फ्रॉम हमने डाउन टू टॉप, एंड जो डाइपोल है वो है हमारे पास AB। A पर चार्ज है -Q एंड B पर है +Q। सेंटर है O। AB इज इक्वल टू है 2A। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है फ्रॉम A टू B, दैट इज शोन बाय द P वेक्टर, राइट। फिर जो फोर्स ऑन आएगी -Q वो अपोजिट टू E आएगी। E की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा टुवार्ड्स पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी अपोजिट टू E। एंड फोर्स ऑन +Q चार्ज आएगी QE ही, एंड डायरेक्शन क्या आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ E, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फोर्स ऑन +Q एट A is equal to QE along the direction of E, and force on -Q at B, that is also QE but in a direction opposite to E. Now here net force is -QE plus QE, तो नेट फोर्स तो आपके पास 0 आ रही है, बट यहाँ पर देखो जो फोर्सेस हैं वो इक्वल भी हैं, अनलाइक भी हैं। नेगेटिव का फर्क है मीन्स अनलाइक है, एंड पैरेलल भी हैं और एक्ट कर रही हैं एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो जब आप इसको एज्यूम करोगे तो जो आपके पास B पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड A पॉइंट है जो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे आपने हाथ में पेन लेना है, उसके एक एंड को आप ऊपर उठाओ और एक एंड को नीचे उठाओ, तो जो आपका पेन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, राइट। तो सेम यहाँ पर होएगा, जो ये दो फोर्सेस हैं दे विल फॉर्म अ कपल विच रोटेट्स द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। ये आप पेन से करके देखना तो ये आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे वो रोटेशन दे रहा है। नाउ ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्या आ जाएगा आपके पास AC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर्म ऑफ कपल भी बोलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल बोल दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू AC, एंड AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। थीटा जो एंगल है आपके पास वो एंगल है ABC। एंगल ABC जो एंगल है वो है थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा AB की जगह 2A, तो ये बन जाएगा F इंटू 2A साइन थीटा। F की वैल्यू है QE, इंटू में 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A को बाहर निकाल लो, E साइन थीटा रह गया, एंड Q इंटू 2A बन जाएगा P। देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी PE साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क को आप लिख सकते हो P वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय E वेक्टर। साइन थीटा है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आती है, राइट। फिर जो डायरेक्शन है टाउ की मीन्स टॉर्क की वो कैसे निकालोगे। इन क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये आ जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर। नाउ स्पेशल केसेस, जब थीटा 0 है, थीटा 0 पुट कर दो, PE साइन 0 बन जाएगा, मीन्स टॉर्क 0, मीन्स डाइपोल विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी आपके पास 0 ही, बट टॉर्क यहाँ पर क्या है, आप जो टर्न करेगी डाइपोल को वो करिए थ्रू एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो डाइपोल क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट केस में उसको कोई भी रोटेशन नहीं देनी पड़ी थी,
यहाँ पर रोटेशन देनी पड़ रही है थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस है जब थीटा 90 है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, PE sin 90 मीन्स PE ही रह जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, मीन्स थर्ड केस में आपको मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, राइट। अब अगर हमें टॉर्क की यूनिट निकालनी हो तो क्या आएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की न्यूटन एंड डिस्टेंस के लिए मीटर, देयरफॉर यूनिट्स ऑफ टाउ आर न्यूटन मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का mL/t-2 इंटू डिस्टेंस के लिए L, तो ये बन जाएगा mL² t-2।